नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में। इतिहास एक ऐसी विषय है जिसे जानने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक रहता है। भारत का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके पूर्वज राजा महाराजा थे या फिर गुलाम, शोषक थे या फिर शोषित, युद्ध को छोड़कर भागने वाले कायर थे या फिर वीर योद्धा। यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। अगर आया है तो यह वीडियो आपके लिए है। इसलिए आज हम अपने भारतीय इतिहास में घटी उस घटना को डिटेल से जानने वाले हैं जिसे हमेशा से हमसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि भारत की न्यू जनरेशन अपने पूर्वजों की वीरता को न जान सके और काल्पनिक कथा कहानियों में ही उलझ कर रह जाए। घटना उस समय की है। तारीख 1 जनवरी 1818। सुबह का समय था, लगभग 10 बजे थे। जगह महाराष्ट्र के पुणे का भीमा कोरे गाँव। एक तरफ पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना तो दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठी भर जवान। जहां पेशवा बाजीराव की सेना में 28,000 से भी ज़्यादा सैनिक थे, जिसमें 25,000 घोड़सवार और अन्य पैदल सैनिक थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सेना में 834 जवानों की फ़ौज थी, जिसमें 334 ब्रिटिश जवान और 500 महार योद्धा थे। अंग्रेज भी पेशवाओं की इतनी बड़ी फौज को देखकर भयभीत थे। ब्रिटिश अफसर ने इस लड़ाई को टालकर संधि करने के लिए अपने राजदूत भेजे थे, लेकिन इसी दौरान महार रेजिमेंट के 500 योद्धाओं ने पेशवा से युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध का गवाह उस दिन भीमा नदी का तट बना। बाजीराव पेशवा की चतुरंगड़ी फौज के सामने ब्रिटिशों के साथ मुट्ठी भर महार। यहाँ पर 30 मील चलकर भीमा नदी के तट पर आने वाले महार खड़े थे। दोस्तों, 30 मील यानी कि 48 किलोमीटर होती है। आप समझ सकते हैं कि महार योद्धा इस युद्ध के लिए 48 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। नदी का पानी बह रहा था, लेकिन पीने के लिए समय नहीं था। फिर भी महार योद्धा आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। पेशवा की सेना को नदी के उस पार जाता हुआ देखकर ब्रिटिश सेना का कैप्टन उस तरफ तोप लगाकर रखा था। इस तोप को चलाने के लिए जंग बहादुर एक अनुभवी सैनिक तैनात था। उसने पेशवा बाजीराव की सेना के मध्य भाग में तोप से गोले बरसाकर सैनिकों में तहलका मचा दिया। इस हमले से पेशवाओं की सेना में अफरा तफरी मच गई। उस तोप के उत्तर में न तो उनके पास ब्रह्मास्त्र काम आया और न ही उनका कोई पशुपतास्त्र। अभी तो यह शुरुआत थी, आगे देखिए क्या होता है। पेशवाओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण उन्होंने महारों को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, यह युद्ध अंग्रेजों की साजिश थी या फिर महारों के दिल में जलती हुई बदले की आग, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोग अपने पूर्वजों की वीरता को जान सके। चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी महार सैनिक बंदूकें, भाला, आग, तलवार के साथ जान हथेली पर लेकर वार पर वार कर रहे थे। एक एक महार सैनिक 50-50 पेशवा को अपने बदले की आग में जला रहा था। महार योद्धाओं की इस वीरता को देखकर पेशवाओं की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे जिन महारों को नीच बनाकर अपने पैरों की धूल समझते थे, आज वही महार पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। पेशवा भयभीत थे। मांस का कीचड़ पैरों तले रौंदा जा रहा था। इसमें ब्रिटिश सैनिकों ने भी अपनी जान गंवा दी। संख्या कम होने के कारण महार योद्धा बार बार अपनी रणनीति बदल रही थी। दोस्तों, पेशवाओं को इस दौरान पता चल ही गया होगा कि युद्ध में लड़ने के लिए यज्ञ और हवन की ज़रूरत नहीं, बल्कि वीरता और साहस की ज़रूरत होती है। उस समय न तो कोई चाणक्य और न ही कोई चाणक्य नीति काम आ रही थी। लड़ाई जारी थी। इस दौरान अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट पेशवाओं के घेरे में आकर मारा गया। तोप खाली हो गई थी। अंग्रेज पूरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन लड़ने वाले महार बचे थे। महार सेना में रैनाक, वाननाक, गढ़नाक, धर्मनाक, वालनाक, कोंडनाक अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, मानो कि खून करना उनका पेशा हो गया हो। दोस्तों, इस युद्ध में हंसी की बात यह है कि जब पेशवाओं के सैनिक हारने लगे तो उनके ही सेनापति बापू गोखले अपने ही सैनिकों को गाली देने लगा। जंग के मैदान में महार योद्धा पेशवाओं को मौत की नींद सुला रहे थे और उनका मनोबल बढ़ता जा रहा था। भीमा नदी के किनारे घमासान युद्ध हुआ। महार सैनिक पेशवा के भगौड़े सैनिकों के पैर पकड़ पकड़ कर नदी से बाहर खींच रहे थे। नदी के किनारे सेनापति बापू गोखले का लड़का गोविंद बाबा अंग्रेजों की टुकड़ी से भिड़ गया। उसके सारे साथी भाग चुके थे। वहाँ पर वह पूरी तरह से घिर चुका था। सिद्धनाक उसे खदेड़ रहा था। वह भीमा नदी के पात्र के पास आकर त्रयंबक जी ढेंगले से मदद के लिए याचना कर रहा था। लड़ाई चल रही थी।
लड़ाई गोरेगांव के गलियों तक पहुंच चुकी थी। महार पूरी तरह घिर चुके थे, फिर भी सिद्धनाथ और उसके साथी डटकर मुकाबला कर रहे थे। इस युद्ध के बीच ही अंग्रेज बटालियन का गोला बारूद खत्म हो गया। अंग्रेजों की सेना में 834 सैनिकों से 275 सैनिक जख्मी हो चुके थे और कुछ मर गए थे। उधर दूसरी ओर 6000 सैनिक मारे गए थे। कैप्टन फ्रांसिस स्टार्टन सैनिकों से निर्णायक के रूप में कह रहे थे कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। अगर पेशवा हमें बंदी बना लिए तो हमें बेमौत मारेंगे, इसलिए तुम्हें लड़ना ही होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पूरी तरह घिर जाने के बावजूद भी हार मानने को तैयार नहीं थे। शायद उनके दिल में लगी बदले की आग उन्हें थकने से रोक रही थी। महारों की गोलियों से बचने के लिए पेशवा बाजीराव एक रथ के पीछे छिप गया। उसने ऐसा दुर्दिन कभी नहीं देखा था। उधर गोविंद बाबा यानी बापू गोखले का लड़का महार सैनिकों के व्यू में आ गया। वह बचकर निकलने की बहुत कोशिश किया, लेकिन सोमनाथ कलमनाथ ने अपनी बंदूक की गोली उसके सर के आर पार कर दी। इस दौरान सेनापति बापू गोखले के लड़के के मरने के कारण पेशवा सैनिकों में तहलका मच गया। अंधेरा हो चुका था। पेशवा महारों को घेरे हुए थे, फिर भी वे पता नहीं कर पा रहे थे कि महार कितने सैनिक हैं। महार योद्धा लगातार शत्रुओं को मौत की नींद सुला रहे थे। पेशवाओं के घुड़सवार डर कर अपने ही पैदल सैनिकों को कुचल कर भाग रहे थे। दोस्तों, यह लड़ाई लगभग 12 घंटों तक लड़ी गई, जिसमें महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। यह लड़ाई ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ लड़ी गई थी, क्योंकि पेशवाओं ने धोखे से मराठों की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और राज्य में मनुस्मृति लागू कर दी थी, जिससे कि तमाम बहुजन दलित वर्ग को हीन भावना से देखा जाता था। उनको सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। दलितों को अपने कमर में झाड़ू बांधना पड़ता था, जिससे उनके कदमों के निशान मिट जाएं और कोई सवर्ण उनसे अपवित्र न हो। गले में हांडी बांधनी पड़ती थी। शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, महारों की यह लड़ाई न तो किसी राज्य के लिए और न ही किसी सत्ता को पाने के लिए थी। यह लड़ाई पेशवा के राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ी गई थी। उनके मान सम्मान और अस्मिता की लड़ाई थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि महारों की यह लड़ाई अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि पेशवाओं से बदले की लड़ाई थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि दलित अंग्रेजों के साथ क्यों लड़े, वे अपने देश के साथ धोखा क्यों किए। तो मैं बता दूं कि ब्राह्मणों ने दलितों पर छुआछूत और मनुस्मृति जबरन थोप दी थी। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो ब्राह्मणों ने उसे खत्म करने से इनकार कर दिया, जिससे महार रेजिमेंट के 500 सैनिक ब्रिटिश फौज में शामिल हो गए। उन्होंने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें घुटने पर ला दिया। तो दोस्तों, इस तरह महारों ने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई जीत ली। महारों के इस ऐतिहासिक विजय की याद में अंग्रेजों ने पुणे में भीमा गोरेगांव में एक विजय स्तंभ की स्थापना की, जिस पर इस युद्ध में उन महार सैनिकों के नाम हैं जो युद्ध में मारे गए थे और घायल हो गए थे। यहाँ पर हर साल लाखों लोग 1 जनवरी को आकर इस पिलर को देखकर अपने महान पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग अपने पूर्वजों की वीरता को जान सकें। और हाँ, जाते जाते मैं यह कह दूं कि अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।